में आज का टॉपिक है हमारा बिल बनाने का। बिल बनाने के साथ साथ आपको एंट्री करना सिखाऊंगी, बिल में एंट्री कैसे करते हैं। अब वीडियो में बने रहिएगा, आपको पसंद आ रहा है तो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे मैंने एक एंट्री आपके लिए तैयार कर रखी है, एक बिल। और आप इसी तरीके का बिल बनाना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देखिए। और आपको देखो मैं एक नई न्यू सीट ले लेती हूँ, कंट्रोल एन से प्रेस कीजिए, ले लिया आपने। अब आप बनाना चाहते हैं एक न्यू बिल, तो आपको पहली बात मैंने उस बिल में क्या लिखा था, आप अपनी शॉप का नेम लिख सकते हैं। मैंने लिखा था बीपी एंटरप्राइजेस, आप बीपी एंटरप्राइजेस यहाँ लिख दीजिए। आप अपने शॉप का नाम लिखिएगा, मैं अपने बिल जिसके नाम से बना रही हूँ उसका लिखती हूँ, बीपी एंटरप्राइजेस। आपने एंटरप्राइजेस लिख दिया, बीपी एंटरप्राइजेस। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, एड्रेस। तो एड्रेस आपके पास होगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, आप कॉपी मत कीजिएगा, आपके पास एड्रेस होगा उसको फिल कीजिएगा। मैंने कॉपी कर लिया, आपने देखा। अब आपको इसको मर्ज एंड सेंटर करना है। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए आपको 6 सेल तक आपको सिलेक्ट कर लेना है, एफ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मर्ज एंड सेंटर पर जाइए, सेंटर कर लीजिए, कर लिया आपने। अब आप बीपीओ को, बीपी एंटरप्राइजेस को आपकी इसकी साइज बढ़ा दीजिए, साइज आपने बढ़ा दिया। और इसको बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल बी से। आपने बोल्ड कर दिया, आपने देखा बोल्ड हो गया। अब आपको बोल्ड होने के साथ साथ अब यहाँ पे बिल इनवॉइस लिख लीजिए, बिल इनवॉइस। आपने लिख लिया। अब इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, 6 सेल तक सेलेक्ट करके, कर लिया। अल्ट एच एम सी से भी कर सकते हैं, सिलेक्ट हो गया आपका। इसको भी साइज बढ़ा सकते हैं, इसका भी इतना साइज कर देते हैं, हो गया आपका, आपने देखा। अब यहाँ पे सीरीज नंबर लिखिए, जिस जो जो आपको जरूरत है बिल में। सीरीज नंबर, सॉरी एक सेकेंड, सीरीज नंबर लिख लिया आपने। HSN कोड लिख लीजिए, लिख लिया आपने। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आइटम्स, नेम ऑफ आइटम्स, मतलब जो आपने प्रोडक्ट का बिल बना रहे हैं उसका आइटम्स नेम लिखोगे ना, आइटम्स का वही लिख लीजिए आप। आइटम लिख लिया। अब कितने क्वारंटी, उसने कितने क्वारंटी परचेज करिए वो लिख लीजिए यहाँ पे। और कितने रेट पे एक प्रोडक्ट का कितना रेट है वो लिखोगे। और अमाउंट, इस प्रोडक्ट का कितने अमाउंट है आपने लिख लिया। और देख रहे हैं सीरीज नंबर आप फिल कीजिए 1 2। अब आपको पूरा सीरीज नंबर फिल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, आप जहां तक लेके जाएंगे वहां तक हो जाएगा। आपको 10 चाहिए, 10 ले लिया मैंने, ले लिया। अब कोड, कोड आप HS कोड जो आपका प्रोडक्ट कोड होगा वो डाल लीजिएगा, आपने डाल लिया। आप ऐसे प्रोडक्ट कोड डाल लीजिएगा, मैं अभी इसको भी ड्रैग करके कर देती हूँ। आपके पास प्रोडक्ट कोड होगा वो फिल कीजिएगा, हो गया। अब नेम ऑफ आइटम्स, अब नेम ऑफ आइटम्स जो भी आपको सेल करना है, अपनी दुकान से जो भी सेल करते हैं उसका आइटम्स का नेम लिखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं अभी कॉपी कर लेती हूँ सारे नेम ऑफ आइटम को, वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, कर दिया, देखा आपने पेस्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे Alt HOI प्रेस करना है, विथ बराबर हो जाए, हो गया। और आपको यहाँ पे क्वारंटी निकालना है। अब क्वारंटी निकालने के लिए अब जितनी क्वारंटी सेल उसने ली है, परचेज करी है, मशीन की, LCD की, वो भी तो मैं अभी तो रैंडम अभी फिल कर देती हूँ। आप जितना होगा आप उसके हिसाब से फिल कीजिएगा, हो गया। मैंने 5 से 10 ले लेती हूँ, ले लिया, आप देख सकते हैं, हो गया। अब इस फॉर्मूले को हटाने के लिए कंट्रोल C कीजिए, Alt H भी कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है अप्लाई, देखा आपने। अब यहाँ पे भी रेट डालना है तो रेट अपने हिसाब से भी डाल लेती हूँ मैं। आपका जितना भी रेट होगा प्रोडक्ट का वो फिल कीजिएगा, हो गया। मैं 15,000 से 20,000 तक लिखी, आप देख लीजिए। और क्लोज ब्रैकेट कीजिए, सॉरी क्लोज ब्रैकेट, और एंटर, आपका आ गया। अब ऐसे ही इस पे प्लस साइन पे क्लिक कीजिए और आपका एंटर पूरा हो जाएगा, फिल हो गया। अब अमाउंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अमाउंट कैसे निकालना है, इक्वल टू इस सेल को मतलब ये एक सेल, ये एक प्रोडक्ट की मतलब एक क्वारंटी की पर जो उसकी रेट है। अब आपको 8 क्वारंटी की रेट निकालना है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, इसको सिलेक्ट किया, इंटू, हो गया आपका इंटू का साइन। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और एंटर कर दीजिए, आपका आ गया प्रोडक्ट पूरा टोटल अमाउंट उस प्रोडक्ट का आ गया। आपने देखा। अब आपको ये हो गया। अब इसका टोटल अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट निकालना है ये पूरे का। कैसे निकालोगे, मैं निकालती हूँ, टोटल लिख लेते हैं पहले। टोटल लिख लिया अमाउंट, और यहाँ पे पहले इसको मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए, मर्ज एंड सेंटर
कर लिया। बट आप देख रहे होंगे अभी अभी आपको ये यहाँ पे चेंज हो गया था, मैंने यहाँ पे वो किया था, तो आइए क्योंकि इसमें फॉर्मूला आ रहा है, आप देख रहे हो ऊपर, देखिए फॉर्मूला बार पे देखा आपने, फॉर्मूला आ रहा है। अब इस फॉर्मूला हटाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कंट्रोल सी अल्ट एच भी। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए हटाया, ये फॉर्मूला मत हटाइएगा आप, इस फॉर्मूले को हटाने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि हमने रेट अपने हिसाब से लिया था, आप तो रेट उस हिसाब से लिखेंगे ना जो आपकी है एक्चुअल रेट आपके दुकान पे उस प्रोडक्ट की, उस हिसाब से लिखेंगे। आप देख सकते हैं अब आपको इसका टोटल करना है, अमाउंट का सारे टोटल करना है पूरे एक साथ, कितना है मतलब टोटल इसका, तो अल्ट और इक्वल दबा दें और एंटर कर दीजिए, आ गया आपका टोटल। आप देख सकते हैं अब डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, जितना सेल तक मैं एंट्री करूंगी मेरे को इतना सेल तक एंट्री करना है। अब अक्रॉस पे जाइए, मर्ज एंड सेंटर पे जाते ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, साइड में यहाँ पे मर्ज अक्रॉस आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मिडल वाले पे कर दीजिए, हो गया। आपको शॉप डिस्काउंट दे रही होगी कुछ ना कुछ, उस हिसाब से डिस्काउंट लिख लीजिएगा। मैं 10% डिस्काउंट लिख देती हूँ समझाने के लिए, लिख दिया। अब डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, अब डिस्काउंट निकालने के लिए आपको पहले इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, कर लिया, इंटू कीजिए, कितने परसेंट है, 10% बोला, 10% लगा दीजिए परसेंटेज और इंटू, वो हो गया आपका, आगे डिस्काउंट इतना है। अब डिस्काउंट के बाद टोटल कितना है वो भी निकाल सकते हैं, टोटल कितना है, टोटल अमाउंट डिस्काउंट के बाद, टोटल अमाउंट हो गया। अब डिस्काउंट के बाद टोटल अमाउंट, तो डिस्काउंट तो माइनस होगा उस टोटल क्वालिटी से, माइनस कीजिए, कर लिया आपने। फिर इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, आपका आ गया। अब आपको इसी पे इस अमाउंट पे जीएसटी आपको लगाना है, जीएसटी देना है, तो जीएसटी फिल कीजिए, 18% जीएसटी, 18% जीएसटी हो गया आपका। अब 18% जीएसटी आपको लगाना है, तो अब इक्वलिटी दबाइए, किस अमाउंट पे लगाना चाहते हैं, इस अमाउंट पे, तो इस अमाउंट पे लगाइए, क्योंकि आपका डिस्काउंट के बाद तो आप इसी अमाउंट को उसको देंगे ना, मतलब सेलर को, इसी अमाउंट पे लगाइए, 18% इंटू 18 कर लीजिए, सॉरी एक सेकेंड, इंटू 18% आपने कर लिया। आप देख सकते हैं, एक सेकेंड गलत हो गया कुछ, पहले इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, सेल सिलेक्ट कर लिया, इंटू कीजिए, इंटू किया, आप 18% लिखिए, 18%, अब एंटर कीजिए, आ गया आपका 18%। अब ग्रैंड टोटल क्या है आपका, ग्रैंड टोटल आपका मतलब आप कितने में अब उनका बिल बना है एक्चुअल ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिख लीजिए। ग्रैंड टोटल के लिए आप ये सेल को परचेज कीजिए, प्लस कर, इस सेल को प्लस किया आपने और इस सेल को, तो आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा, आपने देखा। और जो ये जो आ रहा है पॉइंट में, इसको पॉइंट को हटा भी सकते हैं आप, यहाँ से जाइए और यहाँ से हटा दीजिए, हट गया, आपने देखा। क्लियर कीजिए पहले, अब इसको अल्ट एच बी ए प्रेस कीजिए, बॉर्डर हो जाएगा। अब बॉर्डर शॉर्टकट की से नहीं प्रेस करना है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है प्रेस। यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए, हो गया, आपने देखा ऑल बॉर्डर हो गया अप्लाई आपका। अब यहाँ पे भी ऑल बॉर्डर पे अप्लाई कर दीजिए जाकर, हो गया, लग गया। अब आपको सारे वर्ड मिडल में करना है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए मिडल वाले पे, ये हो गया ऊपर, और मिडल वाले पे आ गया आपका मिडल में। आप देख सकते हैं आपकी बिल तैयार हो गया है। अब आपको यहाँ पे भी अंडरलाइन कर दीजिए, अल्ट बी एस, आउटलाइन अंडर करना है बाहर का, इसलिए अल्ट बी एस। आपका बिल तैयार हो चुका है। अब प्रिंट कैसे करेंगे आपको मैं ये बताऊंगी अभी। अब प्रिंट कैसे करेंगे ये आप देख लीजिएगा, प्रिंट कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे भी अल्ट एच बी ए कर दीजिए, यहाँ बॉर्डर यूज नहीं था। अब प्रिंट करने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक सेल को इंसर्ट करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड कीजिए, प्लस दबाइए, आपका हो गया, आपका तैयार हो गया। अब यहाँ पे जाइए, इसको मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए, बस थोड़ा सा आपने दे दिया, हो गया। अब आपको क्या करना है, बिल को हो गया, आपका बिल तो मैंने तैयार कर दिया, आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के से पहले आपको इसको बोल्ड कर दीजिए कि आपका ये साफ साफ क्लियर दिखे, बोल्ड कीजिए, हो गया बोल्ड। और आपका ये भी दिखे, बोल्ड कर दीजिए, इसको भी कंट्रोल बी से बोल्ड कीजिएगा, किया आपने बोल्ड। अब आपको देख सकते हैं आपने एंट्री कैसे करी है, सारे फॉर्मूले यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती जा रही है एक एक करके। अब दोबारा आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कीजिएगा अमाउंट पे, देखिए चेंज करके दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होगा सब कुछ, आपने देखा। यहाँ पे भी चलो चेंज करके दिखा देती हूँ आपको, अब ध्यान से देखिएगा चेंज होगा, देखा आपने सब कुछ चेंज हो गया। आपको जरूरत नहीं है बार बार बिल बनाने की, आप एक बिल बनाकर रखेंगे भी सिस्टम में और आपको फटाफट चेंजेस करके दे देना है।
प्रिंट कैसे निकालेंगे, तो कंट्रोल पी प्रेस कीजिए। कंट्रोल पी प्रेस करते ही आपका देख सकते हैं प्रिंट निकल चुका है। आप सब कुछ आ रहा है प्रिंट में, आपने देखा। बट यहाँ पे देखो कितना गैप है, देख रहे हैं ना आप। इसको ही मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज कर लीजिए। आप जाइए, किस पे जाइए, पेज लेआउट पे, और पेज को सिलेक्ट कर लीजिए, नैरो को सिलेक्ट कीजिए। नैरो तो ऑलरेडी सिलेक्ट है, बट अभी नैरो को ही कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये एरिया आना चाहिए। आ गया। अब कंट्रोल पी करके देखते हैं क्या आ रहा है। आगे ना आप देख सकते हैं बिल कितने अच्छे से प्रिंट हो चुका है, आपका बिल क्लियर। अब आप यहाँ से बैक जाइए, बैक जाकर आपका बिल देखो तैयार हो चुका है। अब माई ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो